हटाओ, आप लाओ उत्तर भाग इसका। ये आ गया ब्रह्म वैवर्त पुराण का उत्तर भाग, श्री कृष्ण जन्म खंड। मैटर घना गर्म चल रहा है भाई। ये देखो भाई जी, तो भाई फिर हमने कोई मतलब नहीं। भगवान नग्न अर्थात बिना वस्त्रों की राधिका जी को नंगा कर दिया। जो भगवान जिसको प्रेमानंद मानता है उनको भगवान ना का ये काम है, ये सीखेंगे हम भगवान। इसे हमारे ये संत हो गए, इसे भगवान हो गए। देखो भगवान नग्न राधिका का समालिंगन, और राधिका जहाँ का हो गया वहाँ मामी लिख दो, अपनी नग्न मामी का। तो पहले इसी तो हो गया, समालिंगन करके जल के नीचे चले गए, भीतर क्रीड़ा करके राधिका के साथ वहीं अवस्थित हो गए। और भाई क्या पढ़ोगे ज्यादा, ये भगवान तू बता दे भाई, कोई बात ना, एंड कर दे यही बात और ना पढ़ा जा रहा। राधिका ने भी बड़े वेग से उठकर कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ लिया, उनकी मुरली छीन कर क्रोध से दूर तक खींच ले गई, उनका पीताम्बर छीन के उन्हें नग्न कर दिया। भाई मामी भांजे तो कृष्ण जी ने राधा यानी कि मामी जी नग्न करी, फिर मामी जी ने कृष्ण ने भांजा नंगा करा। और फिर क्या क्या करे वो, ये रमण करा इन्होंने। फिर माधव ने शीघ्र उठकर राधा को पकड़ लिया और हंसकर नग्न अर्थात बिना वस्त्रों की राधिका को छाती से लगाकर बार बार चुंबन किया। इस प्रकार कृष्ण की उन सभी मूर्तियों ने गोपियों के साथ कौतुकवश मनोहर यमुना तीर के नीर में क्रीड़ा की। अनंतर नग्न कृष्ण नग्न राधिका के साथ तट पर गए। ये मामी भांजे बिना कपड़ों के घूम रहे थे वहाँ। और कितने दिनों तक ये काम करे, ये पढ़ लो। ये पेज नंबर आप आगे 335 पे, 324 से शुरू हुआ था। 11 पेजों में हमने तो बहुत कम पढ़ा है भाई, शॉर्ट में। केसर वन में भ्रमण कर 30 दिनों तक दिन रात कौतुक से रमण किया तो भी मन नहीं भरा। पता चल गया रमण क्या होता है। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि प्रेमानंद जी जैसे नकली, अनिरुद्धाचार्य जैसे नकली, देवकी नंदन जैसे नकली, किन किन का नाम लूं, ये सारे ही नकली है। इनको किसी को वेदों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। इनको हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन मजबूरन ये सच्चाई दिखानी पड़ती है। तो आपके लिए जो हम ये खतरा मोल ले रहे हैं, जिससे दुनिया हमारी दुश्मन भी बन रही है, पर कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी ने आदेश दे रखे है बेटा सबको सच्चाई बतानी है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। चाहे जान चली जाओ, हमारे गुरुजी के आदेश है, सबको सच्चाई बताएंगे और सबको सत्य से रूबरू कराएंगे। सत्य जी।